हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कावेरी इंजन को। कावेरी इंजन बनाना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटी जो है सिर्फ 5 देशों के पास है। वो देश है आपके अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस व चीन के पास जेट विमान बनाने की तकनीक है। जेट विमान जो बना लेता है वो किसी भी कीमत पर किसी को सौंपता नहीं है, क्योंकि जेट विमान जो है एक इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है इसमें कि जो दुनिया के कोई देश आज तक इन 5 देशों के अलावा बना नहीं पाया है। भारत ने भी इसका प्रयास जो है 1886 में ही किया था, बट 86 में प्रारंभ किया था बनाना, लेकिन यह बना नहीं पाया, आज तक नहीं बन पाया है। जबकि इसका टारगेट था 1996 को ही बना के तैयार कर देना, यानी 10 वर्षों में ही बनाकर तैयार कर देना, लेकिन इसको ये बना नहीं पाया है। आज तक भारत सरकार ने इस पे 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन यह जितना थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तेजस विमान के लिए यह जेट इंजन बनाया जाना था, जिसके लिए कम से कम 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट चाहिए तथा एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता होगी। तकनीक पहलू क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, थ्रस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग। थ्रस्ट का अर्थ ये है धक्का। थ्रस्ट का क्या अर्थ है? धक्का। मतलब जितना अधिक थ्रस्ट होगा, विमान उतनी स्पीड से अपने वर्क को करेगा। थ्रस्ट की वजह से ही विमान के क्षणिक टारगेट को हिट करने के बाद स्थान परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है थ्रस्ट। ठीक है ना। कावेरी इंजन की बात करें तो कावेरी इंजन को बनाने का जो जिम्मा लिया था वो लिया था GTRE ने लिया था, और ये जिम्मा DRDO ने उसको सौंपा था। GTRE को अगर पूरा नाम बताएं तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इसका पूरा नाम हो जाता है। अब तक भारत सरकार ने इस पे कुल 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। जेट इंजन जो बनाया जा रहा है भारत का कावेरी इंजन, यह ट्विन स्पूल टरबाइन इंजन होगा या टर्बोफैन इंजन होगा। ये आप फिगर में देख सकते हैं, यह भारत का कावेरी इंजन है जो तेजस के लिए डेवलप किया जा रहा था, बट तेजस के लिए यह इंजन बन नहीं पाया, तो भारत सरकार ने अमेरिका से इंजन खरीदकर तेजस में लगाया है, और तेजस मार्क 1 MK1 में अमेरिका द्वारा खरीदे गए इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बात करें तो यह सबसे विकसित इंजन का प्रकार है। देखिए, जो ट्विन स्पूल इंजन होता है, टरबाइन फैन होता है, इस तरह का जो इंजन होता है वह दुनिया का सबसे विकसित इंजन माना जाता है। जेट इंजन जो है हवा को खींचता है, फिर उसे दबाता है और इसमें फ्यूल मिलाकर उसमें आग लगाता है, और फिर उसे बाहर एक सरकरे मार्ग से पीछे फेंकता है, और जिससे जनरेट होता है थ्रस्ट। जितना तीव्र गति से हवा पीछे की तरफ फेंकेगा विमान का इंजन, उतना तीव्र वेग से जहाज या जेट विमान उड़ने में सक्षम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। देखिए, जो हमारा तेजस के लिए बनाया गया था कावेरी इंजन, जो तेजस के लिए डेवलप किया गया कावेरी इंजन है, वह सिर्फ जो तेजस विमान का इंजन है वह जो है, देखिए 70 से 75 किलो न्यूटन ही जो है थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है, जबकि तेजस के लिए चाहिए कितना थ्रस्ट? 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता है, जो कि कावेरी इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो बात करें आगे इसमें, तो देखिए आफ्टर बर्नर 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता होगी। किसके लिए? मार्क 1, तेजस मार्क 1 के लिए, और बिना आफ्टर बर्नर के 52 किलो न्यूटन जो है चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये आफ्टर बर्नर क्या होता है और विदाउट बर्नर क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए, आफ्टर बर्नर में क्या होता है, अतिरिक्त ईंधन की खपत होती है, और अतिरिक्त ईंधन की खपत पायलट खुद करवाता है। इसलिए करवाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको थ्रस्ट मिले और हम तीव्र वेग से
आगे बढ़ सके। और यह प्रक्रिया आफ्टर बर्नर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो डॉग फाइट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डॉग फाइट में किया जाता है, ताकि टारगेट को जल्दी से हिट किया जाए और वहां से अपने मूवमेंट को तुरंत बदल दिया जाए, ताकि दुश्मन देश का जहाज या उसकी मिसाइल को जरा सा भी पता न चल पाए कि यह अटैक कहां से किया गया था। ठीक है ना। देखिए, कावेरी इंजन जो है एयरक्राफ्ट के लिए काफी नहीं था, तो डीआरडीओ ने अब इस इंजन का जो है उपयोग किसी और क्षेत्र में लेने की जो है ख्वाहिश रखी है। वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है ड्रोन क्षेत्र। कौन सा है? ड्रोन क्षेत्र। देखिए, हमारा इंजन भले तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े ड्रोनों में यह आसानी से इस्तेमाल किया सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे किसी भी टारगेट को हिट करने में। यानी हमारा इंजन जो है कावेरी, वह इंजन इस्तेमाल होगा ड्रोन बनाने में। अब हम आगे बात करते हैं, तो भारत ने कावेरी इंजन को विश्व में एक ऐसा इंजन बनाने की तलाश कर रहा है जो पूरी तरह से हाइब्रिड होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। और इसमें जो है लिक्विड और ठोस ईंधन बेस्ड होगा। यह मतलब लिक्विड भी ईंधन इसमें भरा जाएगा और ठोस ईंधन भी इसमें भरा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यह भारत का एक नया काउंटडाउन है। मतलब भारत एक नए कावेरी इंजन को डेवलप करने की राह पर निकल चुका है, क्योंकि अब तेजस के लिए इंजन नहीं डेवलप किया जाएगा, अब डेवलप किया जाएगा 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए कावेरी इंजन को डेवलप किया जाएगा। और भारत के इस हाइब्रिड इंजन को रूस ने भी माना है भारत की ताकत को, कि वाकई में भारत जो करने की चाह रखता है वो भारत कर सकता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत का एमका लड़ाकू विमान जो है उसमें कुछ इसी तरह का आपका क्या लगा होगा? इंजन लगा होगा। कौन सा? कावेरी। वो भी कौन सा? हाइब्रिड। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उन 5 देशों के अलावा भारत भी अब 6वां देश जल्द ही बन जाएगा इंजन बनाने के मामले में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।